नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग आर्थिक शब्दावली के अंतर्गत 3 शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है एर्गोनॉमिक्स, यूरोस्टार और घिसावट, डिप्रिसिएशन। और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, एर्गोनॉमिक्स यहाँ तक कि 1996 में पूछा भी गया यूपीएससी में, ठीक। तो इसमें क्या है, ये किसी श्रमिक की कार्य क्षमता एवं उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य के संबंध का अध्ययन करने वाला विषय है। इसके अध्ययन का उद्देश्य होता है कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मजदूर है, वो जितना वर्क कर रहा है और जो रियल वर्क कर सकता है, यानी जो काम कर रहा है और जो वर्क वो कर सकता है, उसकी जो एफिशिएंसी जो है, ठीक, उसका अध्ययन करना ही, उसके संबंध में अध्ययन करना ही एर्गोनॉमिक्स कहलाता है या फिर एक विषय है, ठीक। समझ गए। यूरोस्टार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है। मैंने ड्यूरेशन नहीं लिखा है, टाइम नहीं लिखा है, लेकिन पूछा गया है ये। इंग्लैंड और फ्रांस को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे से बनाई गई सुरंग से होकर चलने वाली रेलगाड़ी को यूरोस्टार का संज्ञा दिया जाता है, ठीक। मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड है और फ्रांस है को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर चलने वाली रेलगाड़ी को ही क्या कहते हैं, यूरोस्टार, ठीक। कितना सिंपल है। आइए हम लोग घिसावट के बारे में समझते हैं। डिप्रिसिएशन, ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। किसी वस्तु के निरंतर प्रचलन में होने के कारण अथवा सतत उपभोग के कारण उसके मूल्य में होने वाले गिरावट को ही क्या बोलते हैं, घिसावट की संज्ञा दी जाती है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये मार्कर मैंने लिया, ठीक। मार्कर का आप प्राइस समझ लीजिए 30 रुपीज़ है, 25 रुपीज़ है, और मैंने क्या किया, 1 महीने इसको यूज किया, 1 महीने इसका मैंने उपभोग किया, ठीक। अब 1 महीने बाद ये कितने का बिका, 15 में, यानी 15 रुपीज़ में बिका। तो 15 रुपीज़ में बिका, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके प्राइस में क्या आ गई, घिसावट आ गई कि नहीं, कितने की, 15 की आ गई। या फिर अगर आप 25 का लिए हैं तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का घिसावट आ गया, ठीक। तो ये हो गया घिसावट। एक बार फिर से एर्गोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। किसी श्रमिक की कार्य क्षमता एवं उसके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय है। यानी कि इसको फिर से हम लोग समझते हैं कि कोई भी श्रमिक है जो कार्य कर रहा है, जो अभी वो कार्य कर रहा है और जो कर सकता है, यानी उसकी जो रियल जो कार्य क्षमता है, उसकी जो है वास्तविक कार्य क्षमता है, इन दोनों के मध्य का जो संबंध होता है, इन्हीं का अध्ययन करना ही, ठीक, अध्ययन करना ही यही क्या है, एर्गोनॉमिक्स है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स का उद्देश्य यही होता है कि कार्य क्षमता में क्या करना है, वृद्धि करना है, ठीक। तो मित्रों, आज हम लोग 3 टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा किए हैं, ठीक मित्रों, जिसमें कि पहला है एर्गोनॉमिक्स, दूसरा यूरोस्टार, तीसरा है डिप्रिसिएशन या घिसावट। घिसावट बहुत ही सरल है, इसको आप समझिए, क्योंकि देखिए भाषा में थोड़ी जटिलता है, लेकिन अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल पे समझाया है, आप अगर उसे समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक मित्रों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।